नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी। दोस्तों, आज 14 सितंबर है 2025। आज हिंदी दिवस भी है। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी अपने दर्शकों और श्रोताओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हिंदी हमारी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और हम सब इससे समृद्ध होते रहें, ज्ञानवान होते रहें। दोस्तों, आज भाद्र महीने का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज अष्टमी तिथि है, जो पितृतर्पण का भी समय चल रहा है। तो इसी समय जितिया का व्रत किया जाता है, ज्योतबंधन बाबा का व्रत किया जाता है, जीवित पुत्री का व्रत भी इसे बोलते हैं। तो यह व्रत खास करके हमारी माताएं और बहनें किया करती हैं। क्यों किया करती हैं? ताकि उनके जो बेटे और बेटियां हैं, उनकी जो संतानें हैं, वो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और सुरक्षित रहें। इस वजह से जितिया का व्रत वो लोग किया करते हैं। बहुत कठिन व्रत होता है। कठिन इसलिए क्योंकि अष्टमी का आज सुबह में वो लोग सूर्योदय से पहले, सूर्योदय भी कहना उचित नहीं होगा, भोर भिनसारे जब रात ही रहती है, मुँह अंधेरे, उस समय ये लोग सरगही चढ़ाते हैं, नैवेद्य बोलते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं ज्योतबंधन बाबा को। और उसका फिर सरगही चढ़ा करके अपने पितरों को याद करते हुए, उन सबको मतलब माताएं देती हैं, उन सबको याद करते हुए उन्हें दही चूड़ा मिठाई और कुछ रोटियां भी बना करके देती हैं। तो जो भी है, तो आज सुबह में ही वो मतलब मुंह अंधेरे दही चिवड़ा थोड़ा सा मुंह में डालेंगी। कोई भी भर पेट नहीं खाता है। मैंने देखा है अपने घर में माताओं और बहनों को, या मेरी भाभियाँ ही करती हैं, अन्य औरतें भाभियाँ करती हैं, या फिर मेरी पत्नी भी करती है। तो सुबह में वो लोग मुश्किल से, मेरी माँ करती है, माँ जो है मुश्किल से एक चम्मच दही चिवड़ा वो सिर्फ मुंह में डालेगी और बस वही उसका भोजन हो गया। और कुछ महिलाएं जो है चाय भी बना लेती हैं, चाय एक बार पी लेती है सुबह में। तो सूर्योदय के बाद से जब दिन हो गया, उसके बाद से वो लोग कुछ भी नहीं खाएंगे, यहाँ तक पानी भी नहीं पिएंगे। निर्जला व्रत होता है यह कल जा कर के, दूसरे दिन जा कर के सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो यह व्रत क्यों मनाया जाता है, क्यों माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं, यह तो सर्वविदित है कि माताएं और बहनें हम अपने संतानों की रक्षा के लिए, अपनी संतानों की रक्षा के लिए यह व्रत किया करती हैं, ताकि वो सुख समृद्धि से भरे रहें, उन्हें जीवन में कोई कठिनाई ना आए, और कठिनाई आए भी तो आसानी से उसको पार कर जाएं। खास करके भोजपुरी समाज के लोग यह व्रत किया करते हैं। उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आपका बिहार और झारखंड, और हम तो बंगाल में हैं। बंगाल में जहाँ भी हिंदी भाषी लोग हैं, तो हिंदी भाषी खास करके बिहारी समाज, भोजपुरी समाज के लोग हैं, तो ये इस व्रत को करते हैं, हमारी माताएं और बहनें किया करती हैं। तो मैं आज आप लोगों को इस व्रत की कथा सुनाऊंगा। चूँकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्यों इस व्रत का पालन किया जाता है, ऐसी क्या कहानी है, इस हर व्रत के पीछे, हर
त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी रहती है, कोई ना कोई कथा रहती है, लोक कथा रहती है। श्रुति और स्मृति के माध्यम से अगर कहीं नहीं भी लिखा हुआ है तो हम लोग उसका निर्वाह करते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और इसी आधार पर हमारी रीतियाँ भी जीवित हैं। तो कहानी यह है चिल्हो और सियारिन की। चिल्हो नामक एक चील थी और सियारिन नामक एक सियार थी। तो दोनों में खूब बनती थी। वो जंगल में रहते थे। जंगल में सेमर के पेड़ पर चिल्हो रहती थी और दोनों में आपस में खूब तालमेल था। चिल्हो अगर कुछ खाने पीने के लिए लेकर के आती तो सियार के साथ शेयर करती, सियारिन के साथ, और सियारिन कुछ खाने पीने के लिए लेकर के आती, कुछ शिकार करके लेकर आती तो चील के साथ उस भोजन को शेयर करती, एक साथ खाती पीती। तो बहुत ही प्रेम था। तो एक दिन चिल्हो भोजन की तलाश में निकली थी तो अब जंगल से बाहर निकल के आई तो वहाँ पर देखी कि गांव के दहलीज पर बाहर में बहुत सारी औरतें जुटी हुई हैं और वो लोग कोई व्रत की कथा आपस में कह रही थी और उस व्रत का पालन भी कर रही थी। तो उस चील ने इस कहानी को सुना, उसे बहुत ही अच्छा लगा। वो सोची कि मैं भी इस व्रत को करूँगी। ये जितिया व्रत के बारे में उसने पूरी कहानी सुनी और उसके मन में यह इच्छा जागरण हुई कि मैं भी इस व्रत को करूँगी अपनी सहेली सियारिन के साथ। तो वो आई जंगल में वापस और सियारिन ने पूछा इतनी देर कहाँ लगा दी? तो बोली कि सुनो, हम आज बाहर में जा कर के देख कर के हैं, जंगल से बाहर बहुत सारी औरतें जुटी हुई थी और वो लोग जितिया का व्रत करती हैं। इससे ज़िंदगी में काफ़ी सुख समृद्धि आती है, इससे जीवन में काफ़ी सुख समृद्धि आती है, जीवन का एक अलग रुतबा बन जाता है जीवन जीने का। तो चलो हम दोनों मिल कर के इस व्रत को करते हैं। तो सियारिन उसकी बात को टाल नहीं सकी, वह व्रत दोनों मिल कर के कर लिए। तो सुबह से पहले जो भोजन करना था उन लोगों ने किया और सूर्योदय सुबह हो जाने के बाद से वो लोग कुछ भी खाना पीना नहीं किए, कुछ भी भोजन नहीं किए, ना पानी पिए ना भोजन किए। तो चिल्हो जो थी वह व्रत का पालन रात तक तो कर ली, सियारिन भी कर ली, लेकिन सियारिन को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे भूख बहुत तेज़ लग गई और वह छटपटाने लगी। तो आखिरकार वह जंगल की ओर अंदर गई और एक शिकार पकड़ कर लाई और उसे खा लिया। तो जब वो खा रही थी तो उस हड्डी से कड़कड़ की आवाज़, मैंने तोड़ तोड़ के जो दांतों से कड़कड़ाते हुए खा रही थी। तो चिल्हो ने पूछा कि क्या कड़कड़ाहट की आवाज़ आ रही है? चूँकि अमावस्या कृष्ण पक्ष चल ही रहा है, अंधेरा था, तो चील को ऐसे जंगल में कहाँ दिखाई देता है, पेड़ों में, और भी पूर्णिमा का भी दिन हो, शुक्ल पक्ष भी हो, तो भी जंगल में और घना अंधेरा दिखाई देने लगता है पेड़ पौधों के छाँव में रात में। तो चिल्हो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसने पूछा कि तुम कुछ खा रही हो क्या? तो वो बोली कि नहीं, मैं खा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ही भूखी हूँ, इस वजह से मेरा पेट में मरोड़ा उठ रहा है और उसी की आवाज़ है, वही आवाज़ तुम सुन रही हो। चिल्हो को फिर भी शक हुआ। वह धीरे से उतर करके आई तो देखा कि सियारिन भोजन कर रही है। तो चिल्हो गुस्सा हो गई। फिर भी उसने अपने गुस्से को नियंत्रण में करके बोला कि जब तुमने संकल्प लिया था व्रत करने का तो फिर तुमने खा कैसे लिया?
अगर तुम नहीं कर पाती तो तुम पहले ही संकल्प नहीं लेती, तो इससे तो ईश्वर नाराज़ होंगे, तुमको पनिशमेंट मिलेगा इसका। हम तो कुछ नहीं जानते हैं जो भी है। तो जब उनकी उस जन्म के जीवन यात्रा समाप्त होती है, उस जन्म के देह यात्रा समाप्त होती है, तो फिर दूसरे जन्म में उनका एक राजा के घर में जन्म होता है। दोनों सगी बहनें बन करके जन्म लेती हैं। चीलो जो थी वह छोटी बहन के रूप में जन्म लेती है और सियारिन उसी राजा के बड़ी बेटी के रूप में जन्म लेती है। वह बड़ी होती है और चीलो छोटी। तो बड़ी बेटी सियारिन जो थी वो बड़ी बेटी की शादी पड़ोस के एक राजा के साथ हो जाती है और छोटी बेटी की शादी जो है पड़ोस के ही मंत्री के साथ हो जाती है। दोनों की शादी होती है, दोनों खुशी खुशी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन जब संतान की बात आई तो दोनों को जब संतान होती थी तो सियारिन की जो संतान होती थी वो मर जाती थी। बेटा हो या बेटी हो, वो जो भी उसके संतान होते थे वो ख़त्म हो जाते थे। और चीलों की जो संतान होती थी वो स्वस्थ रहते थे, उनको कुछ नहीं होता था। तो इससे सियारिन के मन में एक जेलेसी का भाव आ गया, जलनशील हो गई कि इसे तो हम रानी हैं इस राज्य के, फिर भी हमें संतान की सुख सही से नहीं मिल रही है और मेरी बहन को कि मंत्री की पत्नी है तो भी इसको संतान का सुख जो है कितना मिल रहा है और मेरे साथ ऐसे वारदातें हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके मन में यह जलन वाली बात आई तो उसने उसके बच्चों पर अटैक करवाना शुरू कर दिया, उसके पति पर अटैक करवाना शुरू कर दिया, मारने की कोशिश करने लगी। तो इससे बाद में बहुत ही दुखी होती है, लेकिन उन लोगों को कुछ होता नहीं है। चीलों के बच्चों को और उसके पति को वो नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती है, क्योंकि वो पिछले जन्म का उसका पुण्य प्रताप था। वह खर जीवतिया यानी कि 24 घंटे का निर्वाह करी थी और पानी भी नहीं पिया था और भोजन भी नहीं किया था, पूरी श्रद्धा के साथ वो की थी। मगर इसने तो अपना व्रत तोड़ दिया था, तो उसका खामियाजा वह भुगत रही थी। तो एक दिन रो रही थी वो सियारिन, तो एक महात्मा उसके पास पहुँचे तो उन्होंने ध्यान धरा। तो वो लोग तो त्रिकालदर्शी होते हैं, तो उन्होंने बताया कि तुम दोनों बहनें थी, तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे हुआ था। तो वो दिव्य दृष्टि से उसको यह दिखा भी देते हैं सियारिन जो थी। तो फिर उसको इस बात की पछतावा होने लगती है कि ऐसा मैंने क्यों किया, फिर तो मैं पाप कर दी। तो वो फिर जो है माफ़ी मांगती है अपने बहन से कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुम बताओ कि मैं क्या करूं। तो फिर वो वही व्रत जीवबंधन बाबा का व्रत करने के लिए बोलती है। तो वो खर जीवतिया फिर करना शुरू कर देती है और वो पूरी श्रद्धा के साथ करती है सियारिन जो है। और फाइनली जो है उसके भी बच्चे जो मर चुके होते हैं वो भी उसको वापस मिल जाते हैं और जो बच्चे जो हैं फिर आगे भी संतान होते हैं तो संतान को कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद से हमारे हिंदू समाज में इस कहानी के हिसाब से लोग अपना व्रत करते हैं और अपने बच्चों की सुख शांति और सुरक्षा के लिए माताएं बहनें निर्जला व्रत करके उनके प्रति अच्छी कामना करती हैं।
दोस्तों एक घटना हुई थी। हम जहाँ पर रहते हैं आज से 7-8 साल पहले की बात होगी। मैं चाय की दुकान में बैठा हुआ था, तो बहुत ही तेज़ी से एक बाइक हमारे सामने से गुजर गई। वह बाइक समझ लीजिए कि तीर की मानिंद गुजरी थी, 100-150 के स्पीड में होगी। तो थोड़ी सी बारिश भी हुई थी और बारिश के वजह से क्या हुआ था, रोड पर थोड़ा सा फिसलन आ गया था। तो हम लोग जहाँ बैठते हैं वो 85 रूट में, तो हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर लेफ़्ट साइड में नहट्टी की ओर जाता हुआ वहाँ पर थोड़ा सा टर्न है। तो उस टर्न ये लोग 150 के स्पीड में गए हैं, तो वहाँ पर टर्न है। उधर से भी एक ऑटो आ रही थी, वो ऑटो से जा कर के टकराया, ऑटो वाला उलट गया। लेकिन वहाँ पर एक बैरिकेड लगा हुआ है, एक बड़ा सा ड्रेन है, उस ड्रेन का कनेक्शन सीधे गंगा में जाता है। तो उस ड्रेन के साथ में रोड के ऊपर मतलब एक तरह का ब्रिज ही है रोड, और नीचे से बड़ा ड्रेन गया है। तो ऑटो पूरी तरह से उल्टा नहीं था, ऑटो जो है उसके दीवार पर लग के मतलब आधा उल्टा था, दीवार से अड़ गया था। और ऑटो के साइड से उसके राइट पैर में जा कर के लगा था जो चला रहा था, और उसके साथ एक दोस्त भी बैठा हुआ था, उसको भी लगा था। तो पैर का जो लिगामेंट है और साथ ही वो जो घुटने से ले कर के और फट कर के वो पूरा हड्डी दिखाई दे रहा था। माने उसके अंदर पूरा खुला हुआ वो चक्री सारा कुछ घुटने का सब कुछ दिखाई दे रहा था, इतनी तेज़ लगी थी। और पीछे वाले दोस्त को भी वैसे ही चोट लगी थी, उसकी तो हड्डी टूट गई थी। तो दूसरे वहाँ पर उन लोगों को वो बाइक छोड़ना पड़ा, कोई दूसरा बाइक वाला आया, उन दोनों को बैठा करके लेके जा रहा था हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए। तो वहाँ पर एक माँ ने बोला कि जो तोनी के माई घर जीवतिया कैले रहलसिए तो तोनी के जीवन बच गया। ये उत्पात करबसन तो कितना बचबसन, उत्पात मत करसन। तो अचानक से ही वो माता बोली, पता चला कि सचमुच उन लोगों की माँ घर जीवतिया करती थी। तो बाकी मतलब ये हमारी आस्थाएं हैं, हमारे माँ बहनों की आस्था है। भावना मुख्य तौर पर देखनी चाहिए दोस्तों। हमारी माता बहनें हमारे लिए कितनी कष्ट करती हैं, वो हर हाल में सही होती है। हम जितने भी सही अपने आप को देखें, हम सही नहीं है, माताएं ही सही है, बहनें सही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जीवतिया की। और मेरी माँ भूली हुई अवस्था में है, भूली हुई अवस्था में भी खर जीवतिया वो इस व्रत का पालन कर रही है। जिस बात को वो सोचती है कि यह इम्पोर्टेंट है, उसको यह पता है कि वह कोई बात मिनट मिनट में भूल जा रही है, तो अगर यह बात वो भूल जाएगी तो फिर कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो इस वजह से वो सुबह में 3 बजे वो मतलब ये ऐसे तो 2-3 दिनों 4 दिनों से ही उसके मन में यह चल रहा है कि जीवतिया मुझे करना है, क्योंकि थोड़ी बहुत चर्चा घर में होती है। तो वो भी मतलब व्रत करने के लिए पूरी तरह से बेताब हो गई है। तो वो तो बीमार है, पिछले 5-6 सालों से बेड रिडन है। फिर भी कई बार यह जानते हुए भी कि मतलब यह भूलने की बीमारी होते हुए भी वह इस व्रत को नहीं भूली है। तो कई बार पूरी व्रत को निभा गई है दोस्तों। अभी मेरी पत्नी को वो बोली कि यहाँ बोतल पानी वाला मेरे पास मत रखो, मुझे तो आज पीना नहीं है, तो फिर यहाँ पर पानी का बोतल क्यों रखी हो, यहाँ से हटा दो।
फिर इसी तरह से वो मतलब इस बात को लेकर के बैठी हुई है। तो हम तो चाहते थे कि कुछ खा ले वो, लेकिन वह व्रत रखी हुई है दोस्तों। ये होती है माँ। वो चाहती है कि हमारा संतान, हमारी संतान जहाँ भी है, जहाँ भी हो, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। तो क्या हम भी उतने ईमानदार होते हैं अपने माँ बाप के प्रति, अपनी माँ के प्रति? तो दोस्तों आज सुबह में माँ के साथ ही मैं उठा था। माँ तो उठी हुई थी, वही हम सबको उठाई थी, और मैडम भी उठ गई थी। तो उनके साथ बाहर जाना होता है सरगही पितरों को चढ़ाने के लिए। बाहर जा कर के रोटी और सतपुतिया का जो भुजिया सब्जी उब्जी बनाते हैं लोग, वो सब ले जा कर के बाहर ही चढ़ाया जाता है। तो माँ का सुबह सुबह मैंने वीडियो बनाया था। देखिए कितनी अच्छी तरह से एकदम जिद पकड़ी हुई है कि नहीं, मुझे यह व्रत करना ही है। और वो फिर जितिया पर कुछ गीत भी गाती है। तो उसका वीडियो भी इस वीडियो के साथ ही मैं अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। और माँ का आशीर्वाद आप सबको पहुँचे। हर माँ का आशीर्वाद हर संतान तक पहुँचे। और मेरी माँ भी, जो भी कोई भी आता है, कोई भी दोस्त आ जाता है, चाहे वो अनजान हो या फिर जानकारी वाला हो, सबको खुले दिल से आशीर्वाद देती है। यही तो माताओं का काम होता है दोस्तों, कि वह अपने बच्चों को और किसी के भी बच्चों को खुले दिल से आशीर्वाद देती है कि खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो जीवन में। तो उस माँ का वीडियो भी मैं इसके साथ ही अटैच्ड कर रहा हूँ। आशा है आप लोग समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।